नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए बीपीएससी 67 पीटी की सीरीज़ में जो है, तो आज हम लास्ट टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं दृष्टि आईएएस का। इसके अलावा आपको इस चैनल पे जो है आस्था आईएएस का और एडिटोरिया का बीपीएससी 67 के लिए जो पीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो है आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस लास्ट टेस्ट सीरीज का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें है पहला क्वेश्चन, 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान था। तो इसमें कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो है पहला ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वां स्थान था। पहला स्थान पे था, आपको पता हमेशा से रहता है, ब्राज़ील। 2 है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र है। तो ये आपको पता ही है कि रसिया में जो है अधिकतम टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है 2020-21 के दौरान जो है चावल निर्यातक मुख्य देश रहा है। 4 है, कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। इसकी बात करते हैं, ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान राष्ट्रीय उद्यान डैश में अवस्थित है। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसकी बात करते हैं, ये जो है उर्वरक से जो है धूसर क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति यानी कि सेंटिनियल स्पेसीज कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है इंडिकेटर प्रजाति को, ठीक है, ये जो है प्रहरी प्रजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1954 में जो है हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता ही है कि जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल संरक्षण और प्रबंधन का पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था। तो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है पहला मंच जो है 2005 में गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 11 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि 33 + 1 यानी कि 34 जो है कुल स्वीकृत संख्या है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ये आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर ए जो है मौलिक अधिकार के लिए ये रिट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार की विधायी अधिनियम और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है। मतलब विधायी अधिनियम की मतलब संवैधानिकता जांच करने के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायिक समीक्षा। 14 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त कर दिया था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 94th संविधान संशोधन 2006 में जो है आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से जो है मुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के धम्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये हमने पिछले सेट में भी करवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इसमें जो है सभी जो है धम्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुई। तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल क्या था। तो आपको पता हो जाएगा 1944 से 47 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हुआ, तो इसके काल में जो है नहीं था। तो ये जो क्रिप्स मिशन कब किसके काल में था। तो लॉर्ड लिथगो जो कि 1936 से 1944 तक रहा है। 17 है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो इसका हो जाएगा 1879।
14 है, किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद को त्रिहुत का प्रभार। जब गयासुद्दीन तुगलक विजय करके जो है अहमद को त्रिहुत का प्रभार दे दिया गया था, और ये जो थे हरि सिंह देव, क्या नाम था, हरि सिंह देव जब भाग के नेपाल भाग गया था, तो उसका जो है यहाँ पे अहमद को दे दिया गया था उसका प्रभार। तो उसी को जो माना जाता है कि मृत्यु की घंटी, ठीक है, कर्नाटक वंश के लिए, कर्नाटक राज्य के लिए। क्वेश्चन 19 है, बिहार का असली विजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। 20 है, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसका को शुरू कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 अगस्त 2014 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के लिए अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है? तो इसमें जो है मुद्रा ऋण में जो है 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। आपको पता है कि शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु में जो है 50,000, और किशोर में जो है 5 लाख, और तरुण में जो है मैक्सिमम 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। 23 है, भारतीय सामान्य विवाह निगम का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा डी, 1972 में जो है भारतीय सामान्य विवाह निगम की जो स्थापना की गई थी। 24 देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कितने का कवरेज मिलता है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लाख प्रति परिवार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चालू हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में जो है ये चालू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फार्मूला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करने का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातुओं का तापमान गुणांक उच्च होता है, ठीक है, इसका ये जो है कारण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है? इसमें आप देख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक तरंग जो है ये निर्वात में जो है संचरण नहीं कर सकता है। बाकी जो है तरंग, रेडियो तरंग, गामा तरंग और इंफ्रारेड तरंग जो है निर्वात में भी संचरण कर सकता है। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तो ये जो आकाश का नीला रंग ये है, बादलों का सफ़ेद ये भी है, खतरे का संकेत ये भी है, जबकि इंद्रधनुष ये जो है प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। 31 है, औसत वेग वेलोसिटी निम्नलिखित में से किसका सही सूत्र क्या है? तो आपको पता है कि v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। 32 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आपको पता है कि कई बार पूछा गया है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 32 हो गया। 33 देखते हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो गया 33 का ए, हैंस लिपर से। आगे है, पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना 10⁻26। 35 है, वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोग्राफ। इसका अगर आप बात करें तो बैरोग्राफ जो है निरंतर दर्ज करता है, जबकि जो है बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दबाव को मापता है। तो ये इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। 36 है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है www का आविष्कार किया गया था। 37 किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+W। 38 है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीप ब्लू को जो है सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था।
39 है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव कहा जाता है? तो यह है वेलनाडी, जो कि केरल में अवस्थित है। 40 ऐसी चिप को किसने विकसित किया था? तो 40 की बात करें तो 40 का आंसर है JS किल्बिस। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतिक्रियाशीलता का सही अनुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और चांदी। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु संक्षारित नहीं होती है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो कॉपर जो है सबसे कम इसमें संक्षारित होती है। 43 है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया था? तो रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो मैक्स ट्यूज और विलियम लुइस के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 44 है, तांबे के इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग शोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जो है कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि सॉल्यूशन यूज किया जाता है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। 46 है, जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। 47 है, सवाना बायोम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है कि सवाना जो है बायोम सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। 47। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटासीन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है स्तनपायी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कटल फिश जो है, कतला यानी कि रोहू जो है सेंटासीन नहीं है। ये जो है पानी में रहने वाले स्तनपायी को कहा जाता है सेंटासीन। 49 है, जलीय पारिस्थितिक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं। तो महत्वपूर्ण सीमित कारक की बात करें तो यह है सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन दोनों जो है सीमित कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 50 है, वायुमंडल में ओजोन किस में मापी जाती है? तो आपको पता है कि डॉप्सन मीटर आता है ओजोन नापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम कन्वेंशन। 52 है, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। 53 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है इसकी अवधारणा शुरू की गई थी। 54 है, भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि संघीय प्रणाली ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाडाई मॉडल से संबंधित है। 55 है, भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूमन ये जो है 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी खत्म इसे जो है मतलब बहुमत नहीं रहने पे गिरा दिया जा सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाता, क्योंकि यहाँ में मैक्सिमम कार्यकाल देता तो ये हो जाता 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, संविधान परिषद अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है तो या विलंबित कर सकती है? तो विधान परिषद की बात करें तो ये जो है 4 माह के लिए जो है रोक सकती है। 37 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपना पद का त्यागपत्र देता है? तो ये जो है राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर जो है त्यागपत्र देता है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। 59 है, भारत के संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से कौन राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो आपको पता है कि 371 में जो है काफ़ी क्लॉज दिए गए हैं, तो उसमें कौन कौन नहीं है? तो बिहार और यूपी का उल्लेख
नहीं है। हालांकि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम काफ़ी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 60 है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जून 1757 को। आपको कमेंट करके बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, डेट आपको बताना है, ठीक है। 61 है थॉमस मुंडो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशासित भूमि राजस्व प्रणाली कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। तो जो कुल जो है भारत क्षेत्र में 51% पे जो है ये रैयतवाड़ी लगा था, बाकी स्थायी बंदोबस्त 19% और बचा हुआ महलवाड़ी था, ठीक है। 62 है चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जगन्नाथ। 63 देखते हैं। 63 है दादोबा पंडुरंग संस्थापक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस मंडली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, विपिन चंद्र पाल जो है के द्वारा जो है वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने आरंभ किया था। 65 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हुई थी, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत अधिवेशन में जो है विभाजित हो गई थी। 66 है सैंडर्स की हत्या का आरोप था, किन पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगत सिंह पर जो है सैंडर्स की हत्या का आरोप था। 67 गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था गया में, तो इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। 68 है बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में। 69 है सभी 14 पूर्वों को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का स्थूलभद्र। 70 है संस्कृत की ऐसी रचना जिसमें पश्चिम में ईसप की दंतकथाओं का आधार बनाया गया है, तो इसमें जो है कलीला व दिमना जो है इसे आधार बनाया गया है। 71 है खम्बुजा साम्राज्य कब तक फला फूला? तो ये है 15वीं शताब्दी तक फला फूला और ये कंबोडिया में था, ये साम्राज्य कंबोडिया में। 72 है न्याय की श्रृंखला यानी कि न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। 73 है दोरहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई? दोरहा सराय, तो ये जो है बाजीराव प्रथम के द्वारा दोरहा सराय की संधि की गई थी, संपन्न हुई थी। 74 है आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान। ये अकबर कालीन इसमें जो है सॉरी अकबर नहीं औरंगजेब कालीन बताता है इन्होंने, ये 74 का है औरंगजेब कालीन। ठीक है, आगे है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा दाऊद खां कुरैशी। 76 बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभरकर सामने आई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेरो। 77 है बिहार शरीफ का सुकुनत अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 78 निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद यानी कि द्विपद नामकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावो क्रिस्टेसस। 79 द्विनाम पद्धति का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर आपको पता ही है कि कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति शुरू की गई थी। 80 है गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मेथेनोजेंस पाए जाते हैं? तो इसका आपको पता ही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंत में पाए जाते हैं। 81 है निम्नलिखित में से किस में सल्क पत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्याज में जो है सल्क पत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 मिनट तक। 83 है क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैट्रिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं 84 है, पादप में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हमने कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुई पास्चर। 85 है, मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो आपको पता है कि उसका जो भाग है तो उसका कहा था DJI, डेजिनम, जिजनम और इलियम। तो ये जो है इलियम जो है छोटी आंत में खुलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 है, दांत की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इनेमल। 87 है, निम्नलिखित में कौन बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान, ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 88 है, बिहार की राजभाषा क्या है? इसका आंसर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है दोनों है राजभाषा। 89 है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 1983 में जो है अस्तित्व में आया था। 90 है, निम्नलिखित में से किस सुख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो कई बार बताया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह 1666 में। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी जो है पटना जिले से नहीं गुजरती है। 92 है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिले को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें से एक नहीं है? तो इसका आप देख लीजिए कोसी क्षेत्र का कौन कौन सा जिला है इसमें। तो इसमें जो है सीवान जो है एक नहीं है कोसी क्षेत्र का जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवान। 93 इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? तो इसमें जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी जो है बिहार के पारंपरिक व्यंजन है। 94 छठ पूजा के संबंध में जो है क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह केवल सूर्य को समर्पित है। यह केवल सूर्य को नहीं बल्कि उसकी पत्नी उषा को भी समर्पित है। सूर्य एवं उषा को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत यहाँ पे है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि झरनी नृत्य जो है बिहार लोक कला से संबंधित है। 96 है, टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये टिकुली कला शैली जो है बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सहस्त्री संहिता के अंतिम संकलन में है। ये फालतू का क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 श्लोक। 98 है, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन है। तो ये शौत सूत्र में जो है बड़ा जो है संग्रह है एक। 99 है, उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी की व्यवस्था हड़प्पा शहर में था। तो कौन सा शहर था? तो ये था धौलावीरा। 100 है, शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। तो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ यूज, ऑप्शन नंबर ए, वेदों में। 101 है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है? तो 101 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन्यासी को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। 102 है, एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की। तो मौर्य सेनापति ये शुंग के द्वारा शुंग की स्थापना की गई थी, शुंग राजवंश की। नेक्स्ट देखते हैं 103। 103 यहाँ से मैथ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, और इसका आंसर हम सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, यदि किसी आयत की भुजा में 10% या एवं 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28% की कमी हो जाएगी। इसके बाद है हल करने वाला है, तो 105 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 106 है, एक फल विक्रेता के पास नीचे संख्या में आम है जिसमें 5% सड़े हुए हैं। शेष आम के 75% बेच देता है और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने आम थे? तो 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 400 आम थे। 107 है, 3 वर्ष बाद दे 1200
रुपये पर मिति काटा उतना ही है जितना 1020 का 3 वर्ष उसी दर से साधारण ब्याज है। ब्याज की दर क्या है, तो ये निकालना है। तो इसका आंसर है 6.86। 108 है, सात क्रमागत सम संख्या का औसत n है। यदि अगली दो सम संख्या को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+2। 109 है, राहुल तथा राघव की वर्तमान आयु का अनुपात 4.3 है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5.4 हो जाएगा। तो राघव की 3 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 वर्ष। इसके बाद हल करने वाला है आपको 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लुप्त संख्या ज्ञात करना है 111 का है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कोड वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का ए। उसके बाद है आगे है हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड्रा मेसन को। आगे है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े के अनुसार इंटरनेट उपयोग करने वाली महिला का प्रतिशत कितना है, तो इसका है टोटल 64%। 15 हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है, तो ये जो है इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सम्मिलित है। 116 है, इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। 117 हाल में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज एंड एशियंस जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवशंकर मेनन। 118 टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कौन सा कथन सही नहीं है, ये चुनना है। तो ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, बिल्कुल सही है। शुभंकर क्या था, मेरा तोबा था। और उसके बाद पैरालंपिक का था सुमाइती। इसके ओलंपिक का ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। 119 हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, आपको पता है कि ये तेलंगाना में अवस्थित है। अयप्पा नहीं, क्या नाम था उसका मंदिर का, उसका नाम था रामप्पा मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। 21 दिसंबर 2020 मेरीलैंड इंडस्ट्री ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। 122 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 14वां। 123 है, मई 2021 में किसने किसान के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है, तो ये है इफ्को के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। झापड़ ZAPAD किस देश के बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास है, ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस का है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये इसके जारीकर्ता कौन है, 125 का है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। 126 है, भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का जो है ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा देश है। 127 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11 अक्टूबर को। 128 कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला था, तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। 129 है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। 130 है, कैराकल जंगली बिल्ली आयुष्मान रेड डाटा बुक की किस सूची में शामिल है, तो ये जो है अति संकटग्रस्त में शामिल है। 131 है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आप सभी को पता है
कि ट्रांसपेरेंसी 131 का हो जाएगा, हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित है? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। 133 है सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की गई थी? मीडिया रणनीति पर ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2020 में। 134 है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई है, और 1967 में की गई थी, 1967 में। 135 है ब्रेन ड्रेन इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो है सभी हो सकता है इसका आंसर। 136 है आयुध फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में। लोसाई हिल्स अवस्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में। वेटलेट इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है दिल्ली में अवस्थित है। 39 है जैक डोशी के ट्विटर CEO पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय ने ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? ये आपको पता ही है कि पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। 141 है मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का महंगा शहर है? ये आपको हमेशा से ही मुंबई है। 142 है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये जो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी रानीखेत में। अक्टूबर 2021 में किसने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया था? किसे? तो आपको पता है चाचा चौधरी को जो है शुभंकर घोषित किया गया था। 145 सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन शून्य लक्ष्य रखा है? तो ये कई बार हमने बताया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2060 तक। आपको बताना है कि ये जो है भारत का लक्ष्य क्या है, कब तक शून्य करना है। 146 है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज जो है किस देश ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संयुक्त पहल है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व बैंक और ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की संयुक्त पहल है। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की, उस सबमरीन का नाम क्या है? तो आपको पता है कई बार हमने बताया है वेला नाम था उसका, वेला नाम है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 149 अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस शहर का स्थापना के लिए $61 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य के देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि 102वां देश कौन बना है जो ISA के मतलब इसमें जो है शामिल हुआ है। आपको एक हिंट के तौर पर देते हैं कि एक जो है मध्य अमेरिका का देश है, तो इस 102वां सदस्य का आप नाम बताइए।